आप लोगों ने अब तक ये सीखा 3 वर्कशीट्स में कि हम इंटीग्रेशन तभी कर पाते हैं जब एग्जैक्टली फॉर्मूला सेम बन रहा होता है। बट आपको एक थोड़ी सी लिबर्टी दी जा रही है कि अगर x की जगह आपको ax नजर आए, ax का मतलब है x के साथ कोई कोफिशिएंट, बट बी केयरफुल, मुझे x की पावर 1 ही चाहिए, ठीक है, या ax प्लस बी दिखाई दे जाए, ax माइनस बी हो, 1 अपॉन ax हो, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, x की पावर 1 हो, तो आप उस पर बॉक्स लगा सकते हैं, उसे x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आपको e रेज़ टू पावर x का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, e रेज़ टू पावर x प्लस c, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए ये है, तो अब तक तो मैं ये कहता था कि हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये बिल्कुल फॉर्मूले से मैच नहीं करता। बट देखो, मैंने कहा x की पावर 1 है, तो आप इस पर बॉक्स लगा सकते हो। तो अब आपके लिए क्या बन गया, x बन गया। हम जिस पर भी बॉक्स लगाते हैं वो हमारे लिए x हो जाता है। तो ये बन गया e रेज़ टू पावर x, और e रेज़ टू पावर x का क्या होता है, e रेज़ टू पावर x। बस एक छोटा सा काम करना होगा, x के कोफिशिएंट से लास्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है, x के कोफिशिएंट से लास्ट में डिवाइड करना होगा। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे होता है डिवाइड। आप देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। वहां करते थे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे हम 2 से डिवाइड, क्योंकि इट्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव है। तो अभी आपको सिर्फ ये याद भर रखना है कि x की पावर अगर 1 हो, साथ में कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा हो, तो हम उसे x की तरह ट्रीट कर सकते हैं और फॉर्मूला मान के अप्लाई कर सकते हैं। बस लास्ट में x के कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होगा, या x के कोफिशिएंट, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जरा, x के कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल करके लिख दो साथ में। तो कभी कभी मैं रेसिप्रोकल बोला करूंगा, कभी कभी मैं x के कोफिशिएंट से डिवाइड बोलूंगा। डिवाइड में तब बोलूंगा जब x के साथ न्यूमरेटर में कुछ होगा, जब x के साथ डिनोमिनेटर में कुछ होगा तब मैं रेसिप्रोकल बोलूंगा, ठीक है। आप देखिएगा किस तरीके से हम लोग अपनी सहूलियत के लिए अपने वाक्यों को यूज करते हैं, ठीक है। वर्कशीट नंबर 4, ये हमारी लॉग और e रेज़ टू पावर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी समझ लेते हैं। आप देखिए, अगर a रेज़ टू पावर लॉग b c हो, तो हम लोग a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी। इसका तो हमें इमरजेंसी में यूज करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर e की पावर में कभी लॉग हो और बेस भी e हो, तो यहाँ पर जो कुछ भी सब खत्म हो जाता है, आंसर सीधा x आ जाता है। पर ऐसा क्यों होता है वो देखो, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये बन गया x log e, और log e हमेशा 1 होता है, इसलिए x रेज़ टू पावर 1 मतलब x हो जाता है, ओके। तो अब यहाँ देखो, e की पावर में log तो सही है, बट ये x एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमने इसे चेंज करा, बन गया e रेज़ टू पावर log a रेज़ टू पावर x। और कुछ ना लिखा हो तो बेस e माना जाता है पूरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। फिर हमारे पास e आया, log आया, x रेज़ टू पावर a आया। नेक्स्ट पे देखें तो e आया, log आया, a रेज़ टू पावर a आया, साथ में आ गया dx। आप देखो, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो अब हमारे पास बचा जस्ट a रेज़ टू पावर x, फिर बचा x रेज़ टू पावर a, देन आपके पास बचा a रेज़ टू पावर a और dx। अब a रेज़ टू पावर x का क्या होता है, a रेज़ टू पावर x अपॉन log a, और x की कोई भी पावर हो तो लगाते हैं बढ़ाओ रूल। और a रेज़ टू पावर a तो आपका कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और यही आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है, हमारे पास 4 टर्म्स है, तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं।
कांस्टेंट को भी अलग करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके पास बना 1/m के साथ जस्ट x है, m को बाहर लिखा तो अब इंटीग्रेशन होना जस्ट 1/x का है। यहाँ पर x रेज़ टू पावर m है और फिर m रेज़ टू पावर x। m रेज़ टू पावर x को तो हम देखेंगे a रेज़ टू पावर x, एनी कांस्टेंट रेज़ टू पावर x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, पहले से है m, 1/x का हो जाता है log x। x रेज़ टू पावर m है तो पावर है तो लगाओ बढ़ाओ रूल, और a रेज़ टू पावर x का होता है a रेज़ टू पावर x अपॉन log a, और फॉर्मेलिटी के लिए c। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास इंटीग्रेशन करना है 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर x अपॉन 5 रेज़ टू पावर x। आप देखो क्वेश्चन टूल तो हमारे पास है नहीं, और यहाँ पर तो x भी 3-4 जगह आ गया, तो ट्राई करो किसी तरीके से इसे हम सिंप्लीफाई कर पाए। तो 5 रेज़ टू पावर x और साथ में आया dx। अब आप देखो ये बन गया 2/5 रेज़ टू पावर x, मतलब ये मेरे लिए कांस्टेंट है तो बन गया a रेज़ टू पावर x, और अगले वाले को भी तो हम लिख सकते हैं क्या 3/5 रेज़ टू पावर x के साथ dx। तो a रेज़ टू पावर x का क्या होता है a रेज़ टू पावर x अपॉन log a, और a रेज़ टू पावर x का क्या होता है a रेज़ टू पावर x अपॉन log a, और फॉर्मेलिटी के लिए c। फोर्थ क्वेश्चन में a रेज़ टू पावर x प्लस b रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर अपॉन में ax और bx। देखो हम ये चाहते हैं सिंप्लीफाई होके अलग अलग टर्म्स बने, और ऐसे बने जिसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का हमें पता हो। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a रेज़ टू पावर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अपॉन में है ax और bx। अब देखिए ये तीनों के अपॉन में है, तो ये हो गया ax का स्क्वायर अपॉन में ax bx, फिर आया bx का स्क्वायर अपॉन में ax bx, फिर आया 2ax bx अपॉन में ax और bx के साथ में dx, bx bx, ax ax, bx पावर ax पावर। तो अब ये बचा a अपॉन b होल रेज़ टू द पावर x, देन b अपॉन a होल रेज़ टू द पावर x के साथ 2 के साथ जस्ट आया 1। अब a रेज़ टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है a रेज़ टू द पावर x अपॉन log a, फिर आया a रेज़ टू द पावर x अपॉन log a, और 1 का इंटीग्रेशन x, और फॉर्मेलिटी के लिए c। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम यह है कि अब तक हम जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, फर्स्ट टाइम हमारा इंटीग्रेशन x² के रेस्पेक्ट में है। अगर आपका ये जो रेस्पेक्ट वाली चीज़ है ये चेंज हो जाए तो आप ये ट्राई करो कि सारा का सारा क्वेश्चन इसी की फॉर्म में बन जाए। जैसे हम एक काम करते हैं, हम x² को y लिख लेते हैं, तो ये आपके पास में बन गया y², साथ में आया y, प्लस में आया 1, और ये बन गया dy। अब आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है, तो पावर है तो लगाओ बढ़ाओ रूल, y³ y का हो गया y²/2, 1 का हो गया y, प्लस में आ गया c, फिर लास्ट में y की वैल्यू पुट कर दो जो थी आपके पास x² अपॉन 3 x² अपॉन 2 के साथ में x² और प्लस में आ गया c। 6 क्वेश्चन में साइन ex, फिर से अब के बाद हमें इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x के रेस्पेक्ट में करना है। तो हमने क्या करा, e रेज़ टू पावर x को एज्यूम कर लिया y, तो आपका क्वेश्चन बन गया साइन y के साथ dy। साइन y का होता है माइनस का कॉस y, प्लस में आ गया c, और लास्ट में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बन गया e रेज़ टू पावर x प्लस c।
7 क्वेश्चन में अब की बार थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। हमें फंक्शन दिया हुआ है, इनफैक्ट हमें दिया हुआ है इसका फंक्शन दिया हुआ है एफ डैश एक्स दिया है शायद ये, ठीक है। हमें एफ डैश एक्स दिया हुआ है और हमें एफ एक्स फाइंड करना है, क्योंकि एफ एक्स ये है तो फिर हम फाइंड क्या करेंगे, ठीक है। अब एक बात आप जानते हो, ये एफ डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करो तो ओरिजिनल चीज आ जाएगी। तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर का भी किया और 1/x³। अब आप देखें एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³/3, और ये x⁻³ है। x⁻³ का मतलब पावर रूल। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 3 से 3, और आया x³ प्लस 1/x² प्लस c, और f डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो fx आ जाएगा। पर इसमें तो एक c आ रहा है, तो आप देखो वहां पर हमें एक वैल्यू दी हुई है। अगर मैं x की जगह 1 लिखूं तो f1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की जगह मैंने 1 लिखा और ये क्या बन गया f1। f1 की वैल्यू क्या है 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई। देखिए c की वैल्यू सिर्फ तब निकल सकती है जब उन्होंने कोई कंडीशन हमें दी हुई हो, वरना नहीं निकलेगी। तो हमारे पास c की वैल्यू -2 आ गई। तो यहां से देखें आप, इससे देयरफॉर आपका fx क्या बन गया, x³ प्लस 1/x² और माइनस का 2, यही आपका रिक्वायर्ड फंक्शन है। एट क्वेश्चन में हमारे पास e की पावर्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, और हम लोग जानते हैं अगर e की पावर में log आ जाए तो e और log खत्म हो जाएंगे। बट यहाँ पर बीच में जो 5 आ रहा है हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप देखो इसे हम पावर की फॉर्म में ले गए तो e की पावर में log बना, फिर हमारे पास log x4 बना, फिर e log x4 बना और e log x³ बना, साथ में dx। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो अब आपके पास आ गया x5, x4, x4, x3, कुछ कॉमन आ रहा है, x4 तो बचा x-1, x³ लिया तो बचा x-1, ये कैंसिल हुए। तो आपके पास इंटीग्रेशन आया सिर्फ x का, जो बन गया क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो अब हम चाहेंगे e की पावर में log आ जाए, बट बीच में तो ये x से पहले इसे उधर लेके गए, तो बन गया e की पावर में log a⁻x, और e से log खत्म तो बचा आपके पास a⁻x, और a⁻x का इंटीग्रेशन होता है a⁻x अपॉन log a, प्लस में आया c। 11 क्वेश्चन में देखो सारे क्वेश्चन हमारे a⁻x के हैं, तो हमें क्या करना है, इन्हें एक कांस्टेंट उसकी पावर में सिंगल x आना चाहिए। तो इसके लिए हमने सोचा सबको हम 2 की पावर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, तो हमने इन सबको सॉल्व करना शुरू करा। इसे लिखा 2⁻³ के साथ में 1 + x और अपॉन में 2⁻x। यहाँ पर देखिए इसे लिखा 2 का स्क्वायर 1 - x अपॉन में 2⁻x के साथ में क्या आया dx। अब देखो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो गई, तो 3 + 3x - x के साथ dx, 2⁻² - 2x - x के साथ dx। तो ये बन गया 2⁻³ + 2x, ठीक है, और साथ में dx, और 2⁻² - 3x, ठीक है, और साथ में dx। देखो अभी मैंने आपको a + bx वाली प्रॉपर्टी तो सिखाई नहीं है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करने वाली, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये सिंपल मेथड से हो जाए। तो हमने 2⁻³ को अलग करा और 2⁻²x को अलग करा, साथ में आया dx। यहाँ पर 2⁻² को अलग करा, 2⁻³ - 3x को अलग करा।
यहाँ प्रॉब्लम है। तो आपके पास में आया है ये 8 और 4 रेज़ टू पावर x। यहाँ पर देखें तो बना हमारे पास 4 इंटू 1/8 रेज़ टू पावर x। आप देखो ये 2 रेज़ टू पावर -3 को लिख सकते हैं 1/8 और उसकी पावर x। आज हम ये चाहते हैं कि पावर में सिर्फ x आए, जहां पर x की जरूरत होती है सिर्फ x आए, इसलिए अब देखो ये बन गया a रेज़ टू पावर x का क्या होता है a रेज़ टू पावर x अपॉन log a, और यहां पर भी आया a रेज़ टू पावर x अपॉन log a, और फॉर्मेलिटी क्या आ गया c। 12 क्वेश्चन में e रेज़ टू पावर x और a रेज़ टू पावर, देखो हम ये चाहते हैं x एक जगह हो क्योंकि प्रोडक्ट रूल की परमिशन नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या करा, हमने ये सोचा ये e a रेज़ टू पावर x भी तो लिखा जा सकता है। अब मेरे लिए तो ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो a रेज़ टू पावर x का फॉर्मूला क्या होता है a रेज़ टू पावर x अपॉन log a, और फॉर्मेलिटी के लिए c। 13 क्वेश्चन में 2 की पावर में देखो हमें log x नजर आ रहा है, जबकि हम ये चाहते हैं कि कांस्टेंट की पावर में x हो या x की पावर में कांस्टेंट हो। दो चीजें हैं, आपको आज ही बताया, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो हमारे पास ये क्या आ गया, अब ये x की पावर है और वो भी कैसी, कांस्टेंट। और अगर x की पावर हो तो लगा देते हैं बढ़ाओ रूल, तो अपॉन में आ गया log 2 + 1। ब्रैकेट जरूर लगाइएगा वरना 3 सा फील होगा और गलत हो सकता है। 14 क्वेश्चन में e रेज़ टू पावर में हमें 2x - 3 नजर आ रहा है। आज हम ये चाहते हैं पावर में सिर्फ x नजर आए, उसके साथ कुछ ना हो। तो हमने क्या करा, e रेज़ टू पावर 2x को अलग करा, e रेज़ टू पावर -3 को अलग किया। तो ये e रेज़ टू पावर -3, और इसे हम लिख सकते हैं e² की पावर x। आप ये देखो ये मेरे लिए कांस्टेंट है, तो a रेज़ टू पावर x का क्या होता है a रेज़ टू पावर x अपॉन log a, और ये 1/e³। आप देखो इस 2 को अगर हम आगे ले आए तो ये हो गया e2x e³ और 2 आगे आया तो बचा हमारे पास log e, और log e की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये बन गया e रेज़ टू पावर 2x अपॉन में 2 और e3 प्लस में c। इस पावर को भी ऊपर ले जाओ तो ये आपके पास में आ गया 1/2 e रेज़ टू पावर 2x - 3 और प्लस में आ गया c। देखिए इंटीग्रेशन करना है a रेज़ टू पावर 3x + 2 का, और हम आज कम से कम ये चाहते हैं कि x पावर में जस्ट x रहे और कुछ नहीं। तो हमने क्या करा, इसमें x बनाने के लिए a रेज़ टू पावर 3x को अलग किया और a² को किया, साथ में आ गया dx। आप ये देखो ये a² तो कांस्टेंट है और इसे आप a³ रेज़ टू पावर x लिख सकते हो। तो अब देखो ये a रेज़ टू पावर x है, मेरे लिए तो ये कांस्टेंट है, तो a रेज़ टू पावर x का होता है a रेज़ टू पावर x अपॉन log a। इधर a² है, साथ में आ गया c। तो आप ये लिख सकते हो a रेज़ टू पावर 3x + 2 अपॉन में 3 log a, और साथ में आ गया c।